तो हमें जब पता चला कि इतने गरीब परिवार से हैं तो मुझे लगा कि उस परिवार में जाकर, क्योंकि हमारे समाज से हैं तो हम भी इनके बच्चे ही हुए, हम भी हमारे माँ के जैसे ही हुए, तो इनका और ये हमारे भाई हुए, ये हमारी बहन हुई। तो हमें पता चला कि एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो हमने फिर फैसला लिया कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो बहन की शादी में जितने भी बाराती के जो खर्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, ताकि इनके ऊपर कोई बोझ ना रहे। और ये मेंटली जो क्षति हुआ है इंसान की, उसकी तो हम लोग भरपाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की आर्थिक जो क्षति है उसकी भरपाई जरूर कर पाता है। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी भरपाई करने के लिए हम इनको वचन दिए हैं, प्रोमिस किए हैं, वादा किए हैं। और जो हमारा छोटा भाई है इसको भी दुकान खोलने में, आगे बिजनेस करने में जो आर्थिक स्थिति की मदद होगी वो भी हम करने के लिए। अयोध्या कुशवाहा के घर में है, उस झोपड़पट्टी में है, एक ऐसे उद्योगपति है जो ग्राउंड टू अर्थ और उठकर देखे हैं, गरीबी को उन्होंने भी देखा है, लेकिन इस वक्त परिवार के साथ है। ऐसे ही निशिकांत कुशवाहा को आगे भी देखते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, इससे और ज्यादा हम मेहनत करेंगे, ज्यादा हम वक्त देंगे और ज्यादा अपने समाज के बीच में लोगों के साथ रहेंगे, ताकि और भी जिस भी क्षेत्र में हमारा समाज पीछे है, जैसे पहले मैं एजुकेशन के फील्ड में काम करता था, उसके बाद मुझे लगा कि हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में काफी पीछे है, फिर हमें लगेगा कि हमारा समाज बिजनेस के क्षेत्र में भी पीछे है या जॉब के क्षेत्र में पीछे, तो हर क्षेत्र पे मैं काम करने वाला हूं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। एक छोटी सी मुलाकात है, हम आगे निशिकांत सिन्हा से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। गरीब परिवारों के पास आए हैं, उन पीड़ित परिवारों के पास आए हैं, और जहां इनकी जरूरत महसूस हो रही है वहां ये जा भी रहे हैं। निशिकांत सिन्हा नाम है इनका, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं और चाहते हैं समाज को एजुकेटेड करें और जो उनके दर्द को बांटे। तो इस यहाँ राजा जी हैं, सब लोग मौजूद हैं, उस परिवार के बीच हम उस झोपड़पट्टी में मौजूद हैं। हम चाहेंगे निशिकांत सिन्हा से ये बात करने के लिए। आप उद्योगपति हैं, समाज सेवी के तौर पे आपने पूरे बिहार के कुशवाहा को बुलाया भी है, नेतृत्व भी चाहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक दायित्व भी परिवर्तन चाहते हैं। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं देखकर आपको क्या लग रहा है बिहार में? ये तो लग नहीं रहा है, दिख रहा है। लगना तो तब होता है जब कुछ चीजें फ्यूचर में आने वाली होती है। ये तो डेली पास्ट की चीजें हैं और पिछले 1 साल 2 साल से इतनी यहाँ पे बिहार में हमारे समाज के लिए क्राइम बढ़ गई है, और खासकर हत्या को लेके। और हमारे जवान यंग लोग भी जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही शिवम का हत्या हो गई, उसका भी इंसाफ आज तक हमें नहीं मिल पाया है। और अभी जैसे कल मुझे पता चला कि यहाँ पे अयोध्या जी हमारे समाज के हैं, जो कि गरीब फैमिली से हैं हमारा, ठीक है ना। वो अंडा बेच के अपने परिवार की जिंदगी को चलाते थे, सरवाइव करते थे अपनी जिंदगी को। और इस घटना को सुनने के बाद काफी दुख हुआ कि आज के टाइम में जो इंसान की जो वैल्यू है वो मतलब कि 10 रुपए के बराबर भी नहीं होती। 2 अंडे की कीमत 10 रुपया हुई है, उसके बावजूद अंडे की वजह से हमारे लोगों की हत्या कर गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, किसी की वैल्यू ही नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो एक घटना हुई है, इधर आइएगा आप, जो हमारे परिवार की हत्या हुई है, कर दी गई है, और अभी भी आरोपी भागे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोग बहुत बड़े आरोपी हैं। तो इसको तो पहले ही बात है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करें और हमारे हक में फैसला दें, ठीक है ना। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक काफी गरीब से परिवार से बिलोंग करते हैं, और वही एक इनकम वाले थे जो कि कमाकर डेली बेसिस पे अपने परिवार को चलाते थे, अपने बच्चे को पढ़ाते थे और अपने बेटे को भी बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें जब पता चला कि इतने गरीब परिवार से हैं तो मुझे लगा कि उस परिवार में जाकर, क्योंकि हमारे समाज से हैं तो हम भी इनके बच्चे ही हुए, हम भी हमारे माँ के जैसे ही हुए, तो इनका और ये हमारे भाई हुए, हमारी बहन हुई। तो हमें पता चला कि एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो हमने फिर फैसला लिया कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो बहन की शादी में जितने भी बाराती के जो खर्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, ताकि इनके ऊपर कोई बोझ ना रहे। और ये मेंटली जो क्षति हुआ है इंसान की, उसकी तो हम लोग भरपाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की आर्थिक जो क्षति है उसकी भरपाई जरूर कर पाता है। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी भरपाई करने के लिए हम इनको वचन दिए हैं, प्रोमिस किए हैं, वादा किए हैं। और जो हमारा छोटा भाई है इसको भी दुकान खोलने में, आगे बिजनेस करने में जो आर्थिक स्थिति की मदद होगी वो भी हम करने के लिए। अयोध्या कुशवाहा के घर में है, उस झोपड़पट्टी में है,
एक ऐसे उद्योगपति हैं जो ग्राउंड टू अर्थ और उठकर देखे हैं, गरीबी को उन्होंने भी देखा है, लेकिन इस वक्त परिवार के साथ हैं। आप निशिकांत जी देखते होंगे कि चूंकि पॉलिटिक्स इसलिए मैं थोड़ा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो यही गरीब गुरबा, यही जनता जिनकी अंडा में उधार न देने से हत्या कर दी गई, यही तमाम लोगों के पास हाथ जोड़कर जाते हैं नेता, मांगते हैं कि एक वोट दीजिए और आपकी वोट में इतनी ताकत है कि हम राजा बन जाएंगे, हम एमपी बन जाएंगे। तमाम चीजें होती हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी तरह की चीजें जब होती हैं, हम 8 टिकट दे दिए तो हम 50 टिकट दे दिए तो हम ये टिकट दे दिए, और फिर वो मांगते हैं हक से कि मुझे वोट दीजिए। लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ ऐसी कई हत्याएं यहाँ होती, कोई बिहार में कमी नहीं है हत्या की, लेकिन इस तरह के आके आपने जिस तरह से देखा है, अगर ये लगातार आपको देखने को मिले तो क्या दिमाग में आपका चलेगा, ये बताइए। नहीं, इसमें तो लॉ एंड प्रशासन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार सरकार को काम करने की जरूरत है। और इस चीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डे बाय डे ये चीज बढ़ता ही जाएगा। आज अगर दिन में 2 हत्या हो रही है हमारे समाज की, तो कल होके वो 2 की जगह पे 10 भी हो सकती है। तो बिहार सरकार को, जो भी जिनकी भी सरकार है, उनको पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है, ताकि कोई भी अपराधी हो, कोई भी आरोपी हो, वो दोबारा, और इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मतलब कि जान के बदले जान का कोई ऐसा रूल निकाले बिहार गवर्नमेंट कि अगर भाई हमारी जान गई है तो जो मारने वाला है उसकी भी लाइफ टाइम पनिशमेंट हो, लाइफ टाइम की सजा हो या फांसी हो। इस तरह का कोई कड़ा रूल निकलना चाहिए ताकि कोई भी आरोपी इस तरह का काम करने के पहले 100 बार बचे नहीं। लेकिन जो वोट मांगने आते हैं कि मैंने आपके समाज को इतना टिकट दे दिया, इतना टिकट दे दिया, उनका क्या? वो तो देखने समझने आपको बेटी की ब्याह के लिए एक ठेका लेनी पड़ रही है क्या भाई? आपको गचना, आप तो सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, तो समाज के लिए कुछ करने आए हैं। देखिए, एक तो राजनीति में जो नेता लोगों की सोच जो होती है वो लिमिटेड होती है, और उनकी जो सोच होती है वो काफी पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा मतलबी हो जाते हैं। वो अपने जरूरत के हिसाब से कोई काम करते हैं, ठीक है ना। जब उनकी जरूरत होती है, लगता है कि जैसे आज मुझे भूख लगी है तो वो खाना जाके सामने से खा लेंगे। जब उनको भूख नहीं लगी होगी तो आप उनको शादी में इन्विटेशन भी देंगे तो वो नहीं आएंगे खाने के लिए, ठीक है ना। तो एक इंसान की जो पीड़ा है या जो गरीब की पीड़ा है, ठीक है ना, वो हमारे आज के टाइम में जो बिहार ही नहीं पूरे देश की है कि राजनेता की यही हाल हो गई है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही आगे वो बढ़ते हैं। जब उनको लगता है कि इलेक्शन आया है, अब उनको उनकी जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, अब इलेक्शन हो गया, या तो कोई जीत गए हैं या तो हार गए हैं। तो हारने वाला भी सोचता है कि अब तो इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद आने वाला है, तो अभी हम पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करें नेता के तौर पे निशिकांत सिन्हा को बिहार के कुशवाहा ने मौर्या होटल से घोषणा की कि हमारे नेता अब निशिकांत नेता नहीं घोषणा की है। एक लीडर और नेता में अंतर होता है। लीडर जो होता है हर नेता को लेके चलता है, और नेता जो होता है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को लेके चलता है। तो हम अपने कुशवाहा भाई को ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें नेता से भी बड़ा एक दर्जा दिए हैं, लीडर्स का दर्जा किए हैं, ताकि बिहार में जितने भी कुशवाहा के नेता हैं जो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, उनको एक लीडरशिप के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर ला सके। बिल्कुल, हम ऐसे ही निशिकांत कुशवाहा को आगे भी देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, इससे और ज्यादा हम मेहनत करेंगे, ज्यादा हम वक्त देंगे, और ज्यादा अपने समाज के बीच में लोगों के साथ रहेंगे, ताकि और भी जिस भी क्षेत्र में हमारा समाज पीछे है, जैसे पहले मैं एजुकेशन के फील्ड में काम करता था, उसके बाद मुझे लगा कि हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में काफी पीछे है, फिर हमें लगेगा कि हमारा समाज बिजनेस के क्षेत्र में भी पीछे है या जॉब के क्षेत्र में पीछे, तो हर क्षेत्र पे मैं काम करने वाला हूं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। एक छोटी सी मुलाकात है, हम आगे निशिकांत सिन्हा से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। गरीब परिवारों के पास आए हैं, उन पीड़ित परिवारों के पास आए हैं, और जहां इनकी जरूरत महसूस हो रही है वहां ये जा भी रहे हैं। निशिकांत सिन्हा नाम है इनका, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं और चाहते हैं समाज को एजुकेटेड करें और जो उनके दर्द को बांटे। तो इस वक्त बिहार के अरवल जिले में है और इस गाँव में है। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18, बने रहिए मॉर्निंग। धन्यवाद।